ये भगवा रंग है ना, ये बेशर्मी का रंग नहीं है। जाओ तुम पिक्चर देखने जाओ, साले हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम खूब खुला जाओ, लेकिन भैया हम 100 करोड़ सनातन नहीं देखने जाएंगे। मुकदमा दर्ज करना हो 751 में, 334 में, जो दर्ज करना हो प्रशासन को कर ले। बिकनी पहन के दिखाना था तो किसी और को दिखा देते। जो ट्रेलर रिलीज हुआ है इसने एक तरीके से भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में लगेगी, फरीदाबाद बल्लभगढ़ गुड़गांव में लगेगी, नोएडा एनसीआर के अंदर लगेगी, तो ये सारे हॉलों के अंदर आग भी लग सकती है, आगजनी हो सकती है भाई साहब। यहाँ पर हम अपनी बहनों को, माओ को साड़ी और सूट सलवार में देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है पूर्वांचल लाइव में। इस समय एक फिल्म आ रही है शाहरुख खान की पठान, उसको लेकर लगातार बाइकआउट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से उसका एक गाना आया उसका भी विरोध किया जा रहा है, बेशरम रंग गाने का। हम बातचीत करेंगे कि जनता क्या सोचती है इस पे, आपसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि शाहरुख खान की फिल्म का बाइकआउट क्यों होता है, पहला कारण क्या है? पहला कारण तो ये, वो टारगेटेड फिल्म बनाते हैं और हमेशा जिहादी कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा रहता है उसमें। सर ये गर्व का है ये रंग, ये भगवा रंग है ना, ये बेशर्मी का रंग नहीं है, ये गर्व का रंग है, हमारे साधु संतों का रंग है। इसका अपमान बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बिकनी पहन के दिखाना था तो किसी और को दिखा देते। और बिकनी क्यों पहननी थी तुम्हें? इस देश में भारतीय संस्कृति रही है, वो ढकी रही है, माताओं बहनों का सम्मान रहा है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, माता सीता की पूजा होती है, दुर्गा काली की पूजा होती है, और हमारे यहाँ भगवानों में देवी देवताओं को पूजा जाता है, नवरात्रे रखे जाते हैं। ऐसे में यहाँ पे गलत कल्चर को यहाँ बढ़ावा मत दो, हॉलीवुड को कॉपी मत मारो। पहले ही तुम कॉपियाँ फिल्म बना के बदनाम हो रहे हो। पठान, ये वही पठान है जिसने माई नेम इज़ खान बनाई थी सर। माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 9/11 टेररिस्ट अटैक को भी जस्टिफाई करने पहुंच गया था ये बंदा। ये वही शाहरुख खान है जिस व्यक्ति ने रईस पिक्चर बनाई, जो गुजरात का सबसे बड़ा आतंकी था, गुंडा था, उसके ऊपर, और उसमें पाकिस्तान की एक्ट्रेस ली, माहिरा खान कुछ करके नाम था उसका। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को पैसा गया। ये वही शाहरुख खान है जिसमें विदेशों में इसके लिए पाकिस्तान ने शो ऑर्गेनाइज करे। पाकिस्तान में कोई आपदा आ गई थी, जितना पैसा बनता था उस शो का स्पॉन्सरशिप में, ये वहाँ पे परफॉर्मेंस देने जाता था, उस टिकट का पैसा पाकिस्तान को जाता था। ये ऐसा शाहरुख खान है, इसीलिए पठान का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये जो पठान मूवी आ रही है, इस मूवी से आपत्ति है या फिर शाहरुख खान से ही आपत्ति? शाहरुख खान से भी और फिल्म से भी। देखो शाहरुख खान अगर फिल्म अच्छी बनाते, धार्मिक बेस बनाते, देखो ओम शांति ओम इनकी पिक्चर आई थी, ओम शांति ओम को सपोर्ट नहीं मिला क्या? एक्ट्रेस तो यही थी ना, पर उसमें कितनी सुसज्जित थी, संस्कारी थी, साड़ी पहन के आई थी, सुपर डुपर हिट फिल्म गई थी सर। उस समय पे दिवाली का टाइम चल रहा था, और अब उस समय की शाहरुख खान की सबसे बढ़िया फिल्म बताते हैं, जिसमें कि धर्मेंद्र भी आए थे, सलमान खान भी आए थे, और भी बहुत सारे एक्टर आए थे, सबने डांस किया था, इसका प्रोत्साहन किया था। लेकिन अब इसका सब बॉयकॉट कर रहे हैं। शक्तिमान के वो जो मुकेश खन्ना है, उन्होंने भी, उनका बयान आया है, वो भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। सारे साधु संत इनका रोड पे उतर के बहिष्कार कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान आया है कि संस्कृति से, सनातन धर्म से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि जब से ये बेशरम रंग और ये जो फोटो शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की वायरल हुई है, इससे दो चीज़ों का विरोध किया जा रहा है। एक तो कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग का कपड़ा पहना है, और दूसरा उनका जेएनयू से कनेक्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके एवज में लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें भगवा रंग का कपड़ा पहनते हुए नृत्याओं ने दर्शाया गया है, तो आज विरोध क्यों? भगवा कपड़ा पहनना अलग बात है, लेकिन बिकनी पहनना अलग बात है। आप पूरा का पूरा बेशरम रंग गाना बिकनी में 30-30, 40-40 लड़कियां दिखाओगे, किस ओर ले जाओगे भाई? ये रील्स, सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है। हमारी जो पीढ़ी है, वर्तमान जनरेशन है, हमारी बहनें हैं, क्या वो तुम्हारी जैसी रील्स बना के घूमे? फिर तो कुछ बच ही नहीं जाएगा। दीपिका पादुकोण की जगह कोई और एक्ट्रेस रहती या शाहरुख खान की जगह कोई और एक्टर रहता और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती, तो आप क्या उसका भी विरोध करते? अगर गलत होता तो बिल्कुल करते। अब देखो, हमने सपोर्ट भी तो किया कांतारा को, RRR को, बाहुबली को, KGF को, और कार्तिकेय 2 कम बजट में फिल्म बनी, 100 करोड़ से ज़्यादा कमाया। 16 करोड़ में बड़ी कांतारा फिल्म, आदिवासी तुलु जाति जो रहती है कर्नाटक की, उस पर बनी। ऋषभ शेट्टी को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, हर जगह इंटरव्यू चल रहे हैं, 550 करोड़ से ज़्यादा फिल्म ने कमा लिया।
प्रोत्साहन भी मिलेगा, अच्छा काम करोगे। गदर 2 पिक्चर आ रही है, हम वो देखने जाएंगे, क्योंकि सनी देओल है, देशभक्त आदमी है, बीजेपी का सांसद भी है, लेकिन कभी भी देश के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला उसने। लेकिन ये कभी भी देश के साथ खड़े नहीं दिखते। कोरोना काल आया तब इन्होंने कुछ फंडिंग नहीं करी, कहीं पे पार्टिसिपेशन नहीं करा, जैसे सोनू सूद ने किया था। एक तरीके से दिखना चाहिए ना, इन्होंने देश के लिए कुछ किया, लेकिन नहीं कर रहे। इनका हमेशा एक अलग तरीके का नैरेटिव, दाऊद का जो नैरेटिव होता है, हम कहते हैं दाऊद वुड उर्दू वुड, वो नैरेटिव पे अगर काम करोगे तो आपका बहिष्कार होगा। एक समय बॉलीवुड में खान ब्रदर्स को, आमिर खान को, सलमान खान को, सबको गिना जाता था, शाहरुख खान को, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि साउथ वाले हावी हो रहे हैं। कहाँ से बदलाव ये शुरू हुआ और जनता कैसे समझना शुरू कर? सर अब इनका ज़माना गया। अब ज़माना है प्रभास का, यश बोस का, ऋषभ शेट्टी का, और वो कार्तिक आर्यन और बहुत सारे जो एक्टर आ रहे हैं। क्यों? वो सिर्फ इसलिए, खान ब्रदर्स जो है वो एजेंडाबाज है, उन्हें दाऊद से फंडिंग होती है, दुबई से फंडिंग होती है। अब ये क्लियर होता जा रहा है। शाहरुख खान का बेटा भी पिछले दिनों नशेड़ी पकड़ा गया था, एनसीबी ने पकड़ा उसे 1 महीने। आर्यन खान 1 महीने से ज़्यादा वो जेल में रहा है। सर ऐसे लोगों को हम प्रमोट करेंगे क्या? वोट का दारू ला के आने वाले हैं ये लोग हैं। इस्लाम में दारू बैन है, ठीक है, नहीं होती, फिर भी ये इस्लाम को बिलोंग करने वाले लोग दारू भी लेके आ रहे हैं। ये संस्कृति को लेके किस तरफ जा रहे हैं? जो सनातन की रक्षा करेगा उसी को सपोर्ट किया जाए। जो सनातन की बात करेगा सत्ता में भी उसे सपोर्ट मिलेगा, चाहे मोदी हो योगी हो। जो सनातन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और बॉलीवुड पे, या ये जो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इस पे भी साउथ की फिल्में हो, तमिलनाडु की टॉलीवुड हो, या हमारा सैंडलवुड हो, कन्नड़ा जो मूवीज़ बनाते हैं उन्हें सैंडलवुड कहा जाता है। इनका तभी हम समर्थन करेंगे जब वो सनातन की बात करते हैं। तो अगर बॉलीवुड उस लीग पे चलेगा, असली कहानियों पे फिल्म बनाएगा, तो उनका भी समर्थन है, नहीं तो पूरा बहिष्कार है। बॉलीवुड का भी बहिष्कार है। सुशांत सिंह राजपूत पे भी एक शब्द नहीं बोला था सर इस बंदे ने, दिशा सालियान पे एक शब्द नहीं बोला, पालघर के साधुओं पे एक शब्द नहीं बोला, और एसिड अटैक तभी 2 बहनों पे हुआ है उत्तम नगर में। क्या ये गई एजेंडाबाज? ये जो उस समय पे JNU गैंग के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दीपिका पादुकोण खड़ी हुई थी, क्या अब गई वहाँ पे? नहीं गई। तो मैं कह रहा हूँ एजेंडा चलाने वालों का पूरा बहिष्कार है। बॉलीवुड एक एजेंडा प्रोपोगेंडा का स्थान बन चुका है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहा है, नग्नता दिखा रहा है। अगर ये ऐसा करेंगे तो बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट पठान। भारतीय संस्कृति की बात करो, सनातन की बात करो, आपको सर माथे पे बिठाया जाएगा। आपका क्या नाम है? सुमित नाम है मेरा। क्या सोच पठान की जो आ रही है शाहरुख खान की? इस मूवी को अभी जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, इसने एक तरीके से भारतीय संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा दी है। धज्जियाँ ऐसी उड़ाई है कि आप ये देखो कि जहाँ पर हम अपनी बहनों को, माओ को साड़ी और सूट सलवार में देखते हैं, उन्होंने ऐसा ड्रेस पहन लिया कि एक तरीके से आने वाली ड्रेस पे तो सवाल है, लेकिन जब ड्रेस पे सवाल हम पूछते हैं कई बार, तो खासकर महिलाओं में ये कहा जाता है कि ये तो उनका चॉइस है, तो वो तो चॉइस है भाई। पर आप ये सोचिए ना, इस मूवी से हमारे जो युवा पीढ़ी है, मेरे जैसे, ठीक है, हमारी बहनें हैं, वो क्या सीखेंगी? हम मूवी किस लिए देखते हैं? देखते हैं कि कुछ सीख मिले, कुछ जानकारी मिले। अगर हम ऐसी जानकारी इकट्ठा करेंगे इस तरीके मतलब आप चाहते हैं कि इस तरीके की कोई भी फिल्म ना आए जिसमें नग्नता हो? हाँ, जो इस तरीके की मूवी है, आप गाने की बोल देख लीजिए, बेशरम रंग, और उसमें कपड़े देख लीजिए। तो ऐसे मूवी पे अगर हम बात करेंगे तो आने वाली संस्कृति पे एक तरीके से प्रहार है। और मैं चाहूँगा कि इस जो मूवी को बैन किया जाए। आप देखिए ना टॉलीवुड को, टॉलीवुड कैसी मूवी बना रहा है, एकदम हिट जा रही नहीं जा रही है, पर ये चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति ख़त्म कर दें। भाई साहब, मेरा नाम विजय हिंदू है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के हिंदू से, इस 100 करोड़ हिंदुओं से सनातनी हो तो इस पिक्चर का पूरा बाइकआउट। और कसम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, भगवे का इन्होंने अपमान करा है। भारत के अंदर किसी भी हॉल पे पिक्चर लगेगी। और दिल्ली NCR भी रोज भरा है आपके अंदर, मतलब इतना क्यों बता रहा हूँ ना, मेरा रोज भी देख लीजिए भाई साहब। दिल्ली NCR में लगेगी, फरीदाबाद, बल्लमगढ़, गुड़गांव में लगेगी, नोएडा NCR के अंदर लगेगी। तो ये सारे हॉलों के अंदर आग भी लग सकती है, आगजनी हो सकती है भाई साहब, आगजनी भी हो सकती है। और पर्दे ही फाड़ेंगे, ओपनली फाड़ेंगे। जो मुकदमा दर्ज करना हो 751 में, 334 में, जो दर्ज करना हो प्रशासन को कर ले। चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे भाई। क्या कारण? अगर भाई हमें जाते टाइम पे अगर कोई बाहर, अगर हमने पूछा भाई आपका पिक्चर देख करके निकल रहा है या घुस रहा है, हमने ये पूछ लिया भाई कौन है भाई, अगर उसने हिंदू बोला तो साले कोनियों से बजाएंगे, तो शर्म नहीं आ रही है। और अगर कोई फ्रेंड, अगर कोई गर्लफ्रेंड को भी लेके जा रहा है, तू किसी की बच्चियां खराब करवाने ले जा रहा है। एक बात बताओ, कौन सा मेरे देश का मुसलमान, कौन सा मेरे देश का सिख, कौन सा मेरे देश का जैन, कौन सा मेरे देश का भाई हिंदू धर्म के लोग, भाई साहब कौन अपनी बच्चियों को ऐसी नंगी नंगी
लड़कियां देखने के लिए भेजेंगे? है कोई? आप भेज दोगे? चलो बताओ, यहाँ पर इतने लोग खड़े, कोई भेज देगा अपनी बच्चियों को या अपनी बहनों को? सेकुलर तो भेज ही रहे हैं भाई साहब, सेकुलर भी नहीं भेजेंगे। सेकुलर हैं, लेकिन इतने भी सेकुलर नहीं होंगे कि नंगी लड़कियां दिखाने के लिए अपनी बहन बेटियों को भेज दें। आज मैं यहाँ से भाई साहब हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, हर इस देश के जो असली देश है का जो नागरिक है ना भाई साहब, जो कहता मैं हाँ देशभक्त हूँ, आपको कसम है इस धरती माता की, रोकना है। अपनी बच्चियाँ ना खराब करनी है, ना अपने बच्चे खराब करने। और शाहरुख खान जो अंड खान है, ये जो दाऊद खान है, ये जो बॉलीवुड का खान है भाई साहब, ये जो खान बॉलीवुड चल रहा है ना हमारे देश के अंदर, इसको ना एकदम ध्वस्त करना है। इसकी पिक्चर मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ से ज़्यादा ऊपर का बजट होना ही नहीं चाहिए था। 200 करोड़ लगाए तो 300 करोड़ लगाए इन्होंने। भाई साहब हमारी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे भगवे कलर को टारगेट कर रहे हैं। और कुछ अभी वो आगे क्या कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो JNU वाले भी आजकल आज एक वीडियो डालिए JNU से, भाई हम तो पिक्चर देखने जाएंगे। जाओ ना, तुम लवारिस यार, तुम लवारिस, माँ बाप की लवारिस में पैदाइश हो तुम लोग। जाओ तुम पिक्चर देखने जाओ, साले हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम खूब खुला जाओ। लेकिन भैया हम 100 करोड़ सनातन नहीं देखने जाएंगे। और मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ इस देश के मुसलमान और सिखों से भी, और जैन और बौद्ध धर्म वालों से भी, कि भाई साहब आप अपनी बच्चियां और अपने बच्चों को इस पिक्चर को देखने से बस 1 हफ्ते रोक लेना, ये पिक्चर उतर जाएगी। और कुछ मुझे लग रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो PVR वाले हैं, जो आइनॉक्स वाले हैं, उनको घबराहट है कि हमारे हॉल के अंदर अगर आगजनी हो जाए, तो उन्होंने पहले ही से ही हर ACP, DCP, कमिश्नर, SP और सब इंस्पेक्टर, SHO को सबको लिखत में दे दिए कि अगर मेरे हॉल में ये पिक्चर लगवाएंगे हम लोग, तो कम से कम 20 पुलिस वाले यहाँ तैनात कर देना। अब तुम चाहे 20 पुलिस वाले तैनात कर लो, चाहे तुम वहाँ से बॉर्डर से ला करके मिलिट्री तैनात कर लो। अगर कोई धर्म को टारगेट करेगा कोई, भाई सेना भी तो हमारी हेल्प कर रही है, हमारे लिए वहाँ पर खड़ी हुई है ना। तो इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा। प्रशासन इस देश के लोगों के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बाइकआउट ट्रेंड चलाते रहें, बाइक और हैशटैग चलाते रहें, इस पिक्चर को डिस्ट्रैक्ट करना है। अंकल जी नमस्कार जी। आपका भी फिल्म में इंटरेस्ट है? मेरे को तो लगता है आप पैदा भी नहीं होंगे तब से हम इतनी पुरानी फिल्में देखते हुए आ रहे हैं। नहीं, उस टाइम तो रंजन हुआ करता था हीरो, वो भी हुआ था, महबूब भी हीरो हुआ करता था, और पुराने कलाकार होते थे, प्रदीप कुमार, देवानंद। अब वो उस दुनिया में नहीं है, तो इसका पहले भी बाइकाट होता था इसे। देखिए पहले ऐसी फिल्में बनती नहीं थी, ऐसी फिल्में होती ही नहीं थी जैसे जो आजकल चलन आया है, ऐसी फिल्म नहीं होती थी। अच्छा। अगर वहाँ पर एक पल्ला भी अगर नीचे से गिर जाए तो उस सीन को काट देते थे। वो दिखाते पूरा फैमिली का, पूरे पारिवारिक, और एक ज्ञानवर्धक फिल्में दिखाया करते थे परिवार। आज की तरह की फिल्में नहीं दिखाया करते थे जो एक फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने जो सवाल किया था मुझे कि पहले फिल्म से, मैं आपको बताऊँ शाहरुख खान हमारे सामने ही पैदा हुआ है, दीपिका भी हमारे सामने पैदा हुआ है, और जो प्रकाश पादुकोण है बैडमिंटन का ऑल इंग्लैंड चैंपियन था। दीपिका भी नेशनल में रही है। शाहरुख खान सेंट कोलंबस से पढ़कर ये भी स्पोर्ट्समैन था, और ये TV कलाकारों में आया था। एक हम लोग में नन्हे जी आते थे, उनके साथ ये कार्य करता था। पर वक्त की बात है, कोई ऊपर चढ़ जाता है, कोई रह जाता है। तो शाहरुख खान अब पठान ला रहे हैं मूवी, तो इंटरेस्ट है देखेंगे? देखिए शाहरुख खान की अपनी प्रोडक्शन है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। पठान हमने काबली बाबा होता था, काबली बाबा होता करता था, उसकी भी हमने फिल्म देखी थी, पाठून जो शिक्षा पर थी बच्चे उस पर। अब ये पठान जो फिल्म बनी है, ये किसका पैसा लगा है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, किसने हिंदू तत्व को एक चोट पहुंचाई है, घात पहुंचाया है, हमको इसका दुख है। अच्छा ठीक है, आप ये बता रहे थे कि पहले पल्लू भी गिर जाता था, उस सीन को काट देते थे। कब से ये दौर बदला कि अब नगनता बढ़ती चली गई बॉलीवुड में? ये अभी से लेटेस्ट से, जब से ये अपने इन्होंने पैसा कमाने का इमेज देखा फॉरेन कंट्री का, जो आपने जो अगर पठान का ट्रेलर देखा है, उसमें सारी बाहर की नकल है, सारे एक्शन बाहर के, सारी चीज पिक्चर जो टुकड़े लिए हैं किसी ना किसी फिल्म से लेके काम किया है। इनका अपना कोई, आपका मानना है कि फिल्मों में विदेशी सभ्यता अपनाई जाए? बिल्कुल विदेशी सभ्यता इन पर अपनाई जा रही है, उसी पर इन्होंने कार्य किया, उसी पर इन्होंने फिल्में बनाई है। और जो ये पैसा लगाया है, जिन्होंने लगाया है, ये इन्होंने बेटी को बाइकआउट होना चाहिए। किसका? पठान का। देखिए हम कहते हैं फिल्म का बाइकआउट होना चाहिए, जो फिल्म है इसका बाइकआउट होना चाहिए। जो भगवा को इन्होंने एक थोड़ा सा, जो हमारे साधु संत और जो हम आपके सामने भगवे में खड़े हैं, इसका मान और सम्मान है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं इंडिया के अंदर नहीं कह रहा, पर इसको लेने के हर मंदिरों पे झंडा भी इन्हीं भगवे कलर का लगता है। इसके अलावा जिसका मान सम्मान हो उसको तुम अंगनी और चड्डी में दिखाएं, ये कौन सी आपको वो देता है, तुमत देता है। अगर शाहरुख खान थोड़ा समझदारी दिखाते तो ये चेंज करवा सकते थे, उसकी ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करा सकते थे। आपका क्या नाम है? नाम छोड़िए, बताइए प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ये पठान अभी जो मूवी आई है, तो हम जनता जानने आए हैं कि पठान का क्यों बाइकआउट किया जा रहा है। भगवा रंग की बात है तो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है फोटोज की, भगवा में अन्य भी कई एक्ट्रेस हैं जो मूवी हिट हुई।
देखिए, पिछले 2 वर्षों से यदि जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उसका सिर्फ एक डिमांड है, हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रता, हमारी धार्मिक भावना, इस पर प्रतिघात मत करो, इस पर आघात मत करो, इस पर कोई आक्षेप मत लगाओ, इसको नग्नता मत पेश करो। 2 वर्षों से 100 करोड़ जनता एक ही डिमांड कर रही है और दूसरी तरफ की पार्टी का ढीठा ही कहिए कि वो लगातार एक फिल्म का बायकॉट करते हैं, दूसरे फिल्म में दूसरी तरफ से लाता है हिंदुओं पे प्रहार, दूसरी तरफ से भारतीयता पे प्रहार, दूसरी तरफ से भारत की संस्कृति पे, भारत के कल्चर पे, भारत के कलर पे, उस पे प्रहार। यानी 2 वर्षों से लगातार एक तरफ का आदमी कह रहा है भाई पीके फिल्म जब तक आई तब तक कहा भाई कुछ भी हो जाए ऐसी फिल्में मत बनाओ, भाई प्लीज़ ऐसी फिल्में मत बनाओ। लेकिन दूसरे तरफ का आदमी कहता है एक सिनेमा बनाएंगे, नहीं इसका विरोध करोगे कोई बात नहीं, हम दूसरी फिल्म लाएंगे लेकिन वही करेंगे जो विरोध हमको करना है। ये बड़ा तकलीफ देह है आज जो इस ढंग से लोगों का भावनाएं भड़की है। पहले लोगों की भावनाएं भड़कती थी, आज साधु संत बुजुर्ग महिला युवा साथी सारे लोग बवाल मचा रहे हैं। एक डिमांड 2 वर्षों से देश की 100 करोड़ जनता कह रही है और तुम वही फिल्में बार बार वही कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो। क्यों जानबूझ के कर रहे हो? अगर आपके मन में अगर आप इस देश में के और इस देश की संस्कृति के प्रति विद्वेष है तो आपको याद होगा शिवलिंग हमेशा से, ये तो हमेशा से था, ओ माई गॉड बना, पीके बना, ये तो हमेशा से किया जाता रहा है कुठाराघात, लेकिन कभी बाइकॉट नहीं होता था। अब 2 वर्षों से बाइकॉट होना, या जनता जागरूक हो गई कि इन लोग की अब चालबाजी समझ में आ गई, क्या कर? देखिए, ये जो पहले ये लोग करते थे इन्हें पता नहीं था कि भारत की जनता कभी, हमारा जो भारत का दर्शक है वे संगठित हो पाएगा। मान लो एक सिनेमा हॉल बिहार में है, एक सिनेमा हॉल बंगाल में है, एक महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है, एक दिल्ली में है। ये कभी सोचे नहीं था कि भारत का दर्शक कभी संगठित हो पाएगा। इसलिए ये हमेशा आपको एक लक फिल्म का याद दिलाते हैं। एक रेप सीन चल रहा है, वो जबरदस्ती एक महिला के साथ कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या चल रहा है? शिव तांडव का। आप बताइए कि एक रेप सीन में शिव तांडव का आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहे हैं, आपका मनसा क्या है? और ये वही लोग हैं ना जो बार बार भारतीयता के खिलाफ, भारत के हिंदुत्व के खिलाफ, भारत की सभ्यता के खिलाफ हमेशा से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं। और जब भारत का हिंदू समाज संगठित होता है, जब अपने पुरुषार्थ के लिए बात करता है, तानाजी फिल्म बनाता है, तो उनको ये तकलीफ हो जाता है कि इस फिल्म में जो झंडा है उसमें ओम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक इनका विरोध है। दूसरी तरफ ये अगर यो ओम से, हिंदुत्व से इतना ही विरोध है तो फिर लक फिल्म के उस गाने में जिसमें रेप सीन हो रहा है तो शिव तांडव क्यों दिखाते हो? शिव जी को भागते हुए क्यों दिखाते हो? अब तो लगातार आमिर खान के पीके के कारण हो, किसी भी कारण हो, जैसे लाल सिंह चड्ढा आई, अब लगातार जो इस तरीके की फिल्में आ रही हैं ये तो बाइकआउट की जा रही हैं और कमाई भी नहीं हो रही है उनकी, उसके बाद भी तो लगातार फिल्में बन रही हैं। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ ना, ये ढीठ ही देखो इनका कि हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे धर्म के खिलाफ हम प्रचार करें। हमारी जो दुर्भावना है तुम्हारे धर्म के खिलाफ, तुम्हारी जातीयता के खिलाफ, तुम्हारे राष्ट्रता के खिलाफ, उनका हम विरोध करते ही रहेंगे, चाहे हम बर्बाद हो जाएं, मिट जाएं, लुट जाएं। आज कश्मीर में क्या हुआ? लोग भूखे मर रहे थे लेकिन हम कश्मीरी पंडितों को मारेंगे। वही भावनाएं तो सिनेमा में है। बर्बाद हो रहे हैं लेकिन हम हिंदू संस्कृति का विरोध ही करेंगे, हम उसको नग्नता ही दिखाएंगे, हम उस पर कुठाराघात ही करेंगे। ये ट्रेंड है, इसको ही ढीठा ही कहते हैं। तो ढीठा ही कब खत्म? ये ढीठा ही खत्म होगी जब जनता इसी तरह से बाइकआउट करती रहेगी। कितना पैसा है, कितना तुम्हारे पाकिस्तान में, कराची में बैठे बाकाओं के पास पैसा है, लगाओ पैसा। देश की 100 करोड़ जनता आई है सामने। आज एक विरोध हुआ है, कल विरोध होगा। एक दिन तो तुम्हारी ये जो जाली नोटों का तुम लोगों ने धंधा शुरू किया हुआ है, ये धंधा कभी तो इनका पैसा बर्बाद होगा, तब इनको समझ में आएगा कि बर्बाद हो गए। और ये एक तरह से फिल्मी जिहाद है कि हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन तुम्हारी संस्कृति ख़त्म कर देंगे। हम सैनिक मरेंगे लेकिन तुम्हारे शिव मंदिरों को तोड़ेंगे। ये उसी तरह की मानसिकता है, वही कश्मीर की मानसिकता, वही जिहाद की मानसिकता, वही मुगलिया मानसिकता है। इसलिए उसके पास जितना ताकत हो लगा ले, देश की जनता के पास जितना ताकत है वो लगाएगा।